सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई सीपी में चुनावी माहौल है और आपको पता है कि 22 जनवरी को रामलला की भाई प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसका असर बीजेपी को मतलब उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं कि भाई ये सारा एक राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है। और इस बारे में भाई वोटों वालों का क्या कहना है कि भाई वोट बैंक जो है वो बीजेपी का बढ़ेगा घटेगा, या आगे इन चीजों को लेके क्या कहना है। तो नमस्कार भैया, क्या नाम है? अमर कुमार। नया साल आ रहा है, पुराना साल कैसा रहा? बढ़िया। या सब एक दिन बराबर है, वही कमाना वही खाना? कैसे उदास से हो? सवारी वारी कम मिल रही है क्या? हाँ, काम धाम थोड़ा मंदा है, ठंड हो रही है ना, तो उससे थोड़ा काम कम हो जाता है। वो तो हमें कहते हैं बड़ी सर्दी भी लगती है, उसका भी कारण है। और क्या। अच्छा, अयोध्या में रामलला का भी प्रोग्राम है 22 जनवरी को। क्या लग रहा है, इससे बीजेपी की तरफ जाएगा वोट बैंक, या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? मुद्दा वही रहेगा, बेरोजगारी महंगाई का। वोट और काम का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन राम मंदिर बन रहा है तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लोग बाग दर्शन करने जाएंगे, पूजा करके आएंगे। हिंदू धर्म का जो है कि बढ़ेगा। और तो इससे लग रहा है कि बीजेपी मोदी सरकार को फायदा मिलेगा, जो इतना बड़ा भाई रामलला का प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में। तो हिंदू तो वोट देगा। हाँ, जरूर देगा, फायदा मिलना ही चाहिए भाई। राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन गया है, श्री राम का पुनः आगमन हो गया है जी। आपने देखा नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा ही है भाई। तो इसमें कई ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से पहले से ये लड़ाई कई सालों से चल रही थी, कईयों ने बलिदान दिया, कईयों ने केस लड़े, उनका योगदान ज्यादा है, लेकिन उनको अलग करके बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं को बुलाया जा रहा है, जबकि जिन्होंने इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया उनको कम बुलाया जा रहा है। इतना तो पता होता नहीं भाई साहब, हम तो ऑटो चलाते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। पहले से कोशिश कर रहे हैं तो लोग बाग, पता है ना, कई सालों से ये मुद्दा चल रहा था। हाँ, 500 सालों से चल रहा है, पर लोगों का जो है कि संघर्ष पूरा नहीं हो पाया। संघर्ष अब जाके पूरा हुआ है मोदी सरकार को। तो इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और ये अगर मोदी जी सरकार नहीं होती तो शायद ये राम मंदिर नहीं बन पाता। अभी नहीं बनता, 500 सालों से नहीं बना, अब क्या बनेगा? तो आपकी भी कोशिश है जाने की, देखने की, कभी भविष्य में? हाँ, टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे। तो काम धंधा कम है? हाँ, काम धंधा तो थोड़ा सर्दी है ना, कम है। महंगाई का कैसा है? महंगाई बहुत है। अभी भी कुछ सीएनजी का बढ़ा है शायद? हाँ, 1 रुपए बढ़ा है प्रति केजी पे। तो भाई कुछ और ऑटो वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी सर। सर, क्या नाम, कैसे हो? बस बढ़िया सर। और साल कैसा गया पुराना? बढ़िया गया सर। नए साल में क्या उम्मीद? हम लोग ऑटो चला रहे सर, तो क्या सवारी मिलती रहे बस। कुछ बदलाव चाहते हो कि पुराने साल में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ हुई? नए साल में ये पैसेंजर मिलता रहे सर, अपनी दाल रोटी चलती रहे, तो थोड़ा सर्दियों में कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इधर अपना अयोध्या में भी प्रोग्राम है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। क्या लग रहा है, आप ऑटो चलाते हो, हर तरह की सवारियां बैठती हैं, बातचीत होती होंगी, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा चुनाव में? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। मतलब जो और मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब दब जाएगा? सब है ही है जी, बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी वोट वही मोदी जी, वोट मोदी जी को। धर्म पहले है। धर्म। तो आपके भी है जाने का कि कभी भविष्य में देख के आए जरूर? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे सर, हिंदू हैं तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो राम मंदिर बनाने में बीजेपी का ज्यादा हाथ है, या जिन्होंने इतने सालों की लड़ाई लड़ी, कईयों ने बलिदान दिया, कोर्ट कचहरी में केस लड़े, उनका भी बलि है? जिन्होंने बलिदान दिया उनका सभी का है सर, सभी की मिली जुला है। लेकिन बता रहे हैं इसमें बड़े बड़े वीआईपी नेता भी नेता आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने
जो बलिदान दिया या जो कोर्ट कचहरियों में जो लड़े सालों से, उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। मतलब ये तो नॉलेज नहीं है सर मेरे को। मतलब मीडिया में आप देख रहे होगे, उनका कोई अता पता नहीं है। नहीं, कल दिखा रहे थे वो आपका जो कलकत्ता वाले थे, दो भाई, उनका जो दिखा रहे थे कल जी। तो ऐसे लोगों को भी आगे लाना चाहिए। लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए। तो इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा चुनाव में। अब इतना तो नॉलेज नहीं है सर मेरे को। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? अपने मोदी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी जी भी हाथ पैर मार रहे हैं। सभी मार रहे हैं जी, अब तो हम भी हाथ पैर ही मार रहे हैं। हाथ पैर तो हम भी मार रहे हैं, सभी को मार भी अच्छा आगे कुछ आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़े, सभी मारते हैं हाथ पैर तो। अच्छा, अभी जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कांग्रेस हार गई, क्या लग रहा है? मतलब कौन, जनता का विश्वास नहीं है क्या कांग्रेस में अब, जो पहले कभी होता था? इतनी सर नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज। बाकी महंगाई है, महंगाई तो है ही, काम धंधा कम है, काम धंधा का। युवाओं को कुछ है नौकरी नाकरी हो सर रही? अब तो बुढ़े हो गए हैं। नहीं, जो आपके हमारे बच्चे होंगे, परिवार, बच्चे हमारे तो चल ही रहे हैं जैसे तैसे। क्या पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? जनरल कोटे का तो है ही है जी, जो परेशानी है। चलो, नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम? अभिनीत कुमार। अयोध्या गए हो? नहीं, गए नहीं है। कहाँ के रहने वाले वैसे? बिहार से। बिहार से। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कैसा लग रहा है? ये तो अच्छी बात है। बहुत दिनों से ये मुद्दा था देश में, और कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव में मोदी जी के लिए रामबाण साबित होगी। रामबाण होएगा। हाँ बिल्कुल होगा। रामलला राम मंदिर बननी है, ये अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में फायदा भी करेगा मोदी जी को। मतलब हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं जो दाएं बाएं था वो वहीं जाएगा। हाँ होगा। आस्था का मुद्दा बड़ा है। आस्था का केंद्र था ही, और होगा ही होगा, बिल्कुल। बाकी ये महंगाई, बेरोजगारी कैसी बाकी है? ये सब मुद्दा जाए बाहर में। अच्छा, ये सब बाढ़ सब मुद्दा जाए बाहर में। अभी देश में केवल यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, गाय गोबर, यही सब करके ये लोग 24 में भी आएंगे, और 24 के बाद पता नहीं 29 में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देना था, वो नहीं मिला। काला धन 100 दिन में आना था, वो नहीं आया। क्या क्या बताया आपको? लेकिन बता रहे हैं कि कोशिश तो कर रही है मोदी। कोशिश क्या कर रही है? अब आप सिलेंडर का दाम देख लो, पेट्रोल का दाम देख लो, 14 के पहले क्या रेट था, अभी क्या रेट है। महंगाई से कह रहे विकास भी हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? डंका बज रहा है मोदी जी का और देश का। दुनिया में डंका बज रहा है, देश का हाल बहुत खराब है। जमीन पे बहुत हाल खराब है। हिंदू 2022 तक क्या क्या होना था, आप सारा उनका हिस्ट्री बायोडाटा निकाल के देख लो, उन्होंने क्या क्या बोला था कि 2022 तक ये हो जाएगा। उसमें से देखो आप, उसमें से कितना हुआ। क्या लग रहा है, एक भी बात सच नहीं हुई? नहीं, एक ही बात सच नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, देश में 370 ये बड़ी बात थी। राम मंदिर बनना ही अच्छा बात है। कुछ काम है जो है सही है, बात बाकी जमीन पे जो ढंग का काम होना चाहिए ये सब नहीं हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि जैसे 370 था, उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। राम मंदिर ये था कि हिंदू धर्म का आस्था का था, उसमें एक झुकाव हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मोदी जी ने जमीन पर कोई जमीन पे काम नहीं करा। आपको दिख रहा होगा। बता रहे हैं आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, नोटबंदी लाने से बहुत फर्क पड़ेगा। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? काला धन सामने आया। 100 दिन में काला धन ला रहे थे, वापस आया। पूछना चाहूंगा मोदी जी से, आपने कहा था 100 दिन में काला धन आएगा, वापस आ गया। कह तो रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई के छापे। ये केवल विपक्ष के लोग, क्या सारे भ्रष्टाचारी वो विपक्ष में ही है? भाजपा में भ्रष्टाचारी लोग नहीं है? या फिर जो भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार हैं, करप्ट हैं, और भाजपा में जाने के बाद वो क्लीन स्वीप हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं? ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है? वॉशिंग मशीन बनी गई है कि जो इधर आया वो हाँ, जो इधर आया वो बहुत सारा, बंगाल का, असम का जो मुख्यमंत्री थे अभी इधर भाजपा में आया, सब मतलब पूरे देश भर में आने को एग्जाम्पल है। तो जो विपक्ष है उनकी कुछ जो ताकत बची है या बिल्कुल ही खत्म हो गई है भैया? हाँ, जो विपक्ष की कुछ ताकत है या नहीं? इंडिया गठबंधन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उनको तो निकाल के बाहर फेंक दिया 141-43 सांसदों को एक ही झटके में। तो आप समझ सकते हो कि अभी देश में क्या हाल चल रहा है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो बता रहे हैं विपक्ष भी तो रोड पे नहीं आ रहा। विपक्ष अपना काम कर रही है ढंग से। अभी इंडिया गठबंधन मूर्त रूप लेने जा रही है। चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ गई तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए, मतलब कि भाजपा गठबंधन के लिए ये टेरिक साबित होगा। लेकिन इनका अभी भी सीटों में लेके खींचातानी चलती नहीं, वो शायद इस बार हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव में देखा कि
अखिलेश यादव और कांग्रेस की अनबन हो गई थी। नहीं नहीं, देखिए अभी तक वो सुनते आ रहे थे कि ईवीएम में खेला होता है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि शायद इस बार ईवीएम में खेला हुआ। कोई एग्जिट पोल, कोई टीवी चैनल ये नहीं बता रहा था कि राजस्थान में भाजपा आ रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा आएगी, लेकिन देखो क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम में खेला तो हो रहा है, पक्का लग रहा है। ये तो अब इस बार पहली बार महसूस हुआ कि शायद खेला हो रहा है। अच्छा, इससे पहले लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्या कि 10 चुनाव हुआ तो 8-9 चुनाव वो लोग जीत जाते थे, 1 चुनाव हार जाते थे। हाँ, तो ये इसे एक सिनेरियो बना रहे कि हाँ बैलेंस बना, मतलब बैलेंस बनाने के लिए। मतलब ये सब है कि भैया 4-5 राज्य अपने जीत लिए, हाँ, एक आधा छोटा मोटा उनको दे दिया, हाँ, हार गए। और फिर वो डिबेट में। हाँ, बस। अच्छा, मोदी जी को जिताने में जो गोदी मीडिया है उसका आप कितना रोल मानते हो इस देश में? अभी तभी तो विश्व में जो इसकी इंडेक्स होती है मीडिया की, उसमें 163वें नंबर पे भारत की मीडिया है। समझ सकते हो कि आप भारत में मीडिया की क्या स्थिति है। मतलब जो एक दबदबा होता था नेताओं पे काम कराने का या काम करने का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है अभी तक। तो 14 के पहले का जो सीन था और अब का जो सीन है पूरा तितर बितर हो गया है। तो आप ये कहो, अगर गोदी मीडिया अगर जमीनी मुद्दों पर बात करना शुरू कर दे, आप देख लो तो पर डे का आप डिबेट देख लो किसी भी चैनल पे, चाहे वो आज तक हो, एबीपी हो, न्यूज 18 इंडिया हो, किसी भी चैनल पे देख लो आप कि जो जनहित का मुद्दा है किसी चैनल पे डिबेट हो जाए, सवाल ही नहीं होता है। बस यही होगा, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, बस यही सब तो होना है, इससे आगे नहीं जाएगा। आप देख लो ना, पर डे आप देख लो चैनल सब उठा। हमने टीवी देखना छोड़ दिया टीवी देखना छोड़ दिया। अब आप जैसे लोगों का चैनल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। टीवी देखना छोड़ा इसलिए मोदी जी ने यूट्यूबर बन के बैठ गए। शायद उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं किया। वीडियो डालते हैं, कहते हैं बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो। अब समझो कि उनकी क्या मतलब स्टेटस रह गई है। हमारी तरफ जो पहलवान इतने यहाँ पर रहे 28-30 दिन, किस मुद्दे के लिए रहते पहलवान? किस मुद्दे के लिए रहते पहलवान? भाई ब्रजभूषण के लिए, यौन शोषण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रूफ किया। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके प्रूफ दिल्ली किया। पुलिस की चार्जशीट में है ना। मुझे ये बहुत कुछ जो शब्द है इसको भी समझाइए, क्या है बहुत कुछ ये जो आरोप लगाए वो सब। अरे मेरे भाई, आरोप बहुत कुछ, इन शब्दों को समझाइए ना, सुप्रीम कोर्ट में समझाना पड़ता है ना अगर ये आरोप क्या है। मैं वकील थोड़ा ना भाई। तो मेरे भाई ये मुझसे मत पूछो ना, ये बात जाके जिस वकील ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट बनाई है, ये आपको उससे सवाल पूछना चाहिए। मैं कैसे बता दूंगा? ना तो शोषण मैंने किया, ना शोषण मेरे साथ हुआ, ना मैं पहलवान हूँ। हाँ, अगर मुझे सामने कुछ दिखेगा कि हाँ वाकई में शोषण हो रहा है, मैं उसके साथ तब खड़ा हो सकता हूँ। अब मैं आपको हाथ तो उनका कुछ नहीं दिख रहा तो साबित करें ना। जो ब्रजभूषण का कुछ नहीं दिख रहा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, किसी सुनिए, अगर रोड पे कोई लड़की गलती से ये कह दे, सुनो, कोई लड़की ये कह दे इसने मेरे को छेड़ा है, मेरा पीछा कर रहा है, पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। कैसे ले जाती है पता नहीं है, दिल्ली में पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या हाई कोर्ट के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ये सेशन कोर्ट के अंदर ये बात लड़की को साबित करनी पड़ेगी यार। पुलिस का काम है उठाना, और पुलिस को उठाने से कोई बदनाम नहीं हो जाता। पुलिस को उठाने से बस इतना हो जाता है, पुलिस को उठाने से कि हाँ भाई इस बंदे पे कोई आरोप लगा है। ये आरोप जाके सिर्फ पहले न्यायालय में करना पड़ता है, और अगर न्यायालय में सिर्फ आरोप नहीं हो पाता ना, पुलिस ने गलत रहा तो पुलिस पे ही उल्टा केस चलता है, ये भी पता होगा आपको। तो यानी जो पहलवान बैठे थे वो ऐसी पागल थे? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेयर थे वो बैठे थे, वो ऐसी इंटरनेशनल प्लेयर जोड़ना, ठीक है, जोड़ना नहीं, वो थे। सुनिए वो हैं, सुनिए, जोड़ा नहीं है मैंने। जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना, वो अपने गेम पे फोकस करता है, वो राजनीति में नहीं घुसता। अच्छा मुझे ये बताइए, बॉलीवुड या बॉलीवुड पे मजा उनके साथ की जो लड़की, मेरी बात भी सुनो। बहन बेटी तुम्हें पता है? एक मिनट बात सुनो, आप जो बात कर रहे हो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसी बात का। बहन आपकी भी है, बहन मेरी भी है। मेरी बात सुनो, एक सेकंड इमोशन नहीं है, सबूतों पर कहीं चला जाता है। क्या हुआ? एक सेकंड बात सुनो, भूषण को कुछ करते हुए तुमने देखा है क्या? आप अभी जो आपसे सवाल करा गया, भैया ने सवाल करा कि वो जो भैया सवाल कर रहे थे पहले राम मंदिर पे, फिर किसी तरह खींचते पहलवानों पर पहलवान जो बैठे थे, सवाल पहलवान बैठे थे। अब नॉर्मल सी बात है, जो सिस्टर है जो है वो ये बताएंगे। जो सिस्टर, मेरी बात सुनो, जो बहन बेटी होती है जरूरी नहीं है वो अलग है। आपकी भी बहन हमारी बहन है, हमारी बहन भी अलग है। मतलब मोदी जी की तारीफ करूं मैं क्या? मैं बैठ के यहाँ तारीफ करता रहूं माइक लेके? सच बताओ, सच बताओ। सच पूछा? नहीं पूछा आपने, बताया कोई सच नहीं पूछा आपने। सच तो आपको खुद को पता नहीं है। राम मंदिर है, सच तो आपको खुद को पता नहीं है। जो पहलवान थे भूषण ने आपके सामने किया था,
ये जो फैक्ट है वो आपने पढ़े हैं खुद बैठकर? जो चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, जिनके सामने करा था वो तो उन्होंने तो FIR आप पत्रकार हो ना, अगर ये बात आप जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलोगे ना, सुप्रीम कोर्ट आपको बोलेगा कि तुम लॉयर हो क्या? अभी कोई चलती हुई लड़की मुझे हाथ लगा दे, ये मैं उसको धक्का दे तो मैंने उसके साथ शोषण कर दिया क्या? एक सेकंड, मेरी भी बात सुन लो। पुलिस स्टेशन में जाके चेक करोगे ना, किसी भी पुलिस स्टेशन में। मेरी भी सुन लो ना, स्टेशनों में जाके बात सुनोगे मेरी? कहना कि पहलवान झूठे थे। मैं क्यों कहूँ झूठे थे? मुझे पता ही नहीं उनका सच क्या है। मैं क्यों कहूँ झूठे थे? तुम इतने वकील क्यों बन रहे हो? वकील तो तुम बन रहे हो, तुम साबित करने पे तुले हो कि किसी भी तरह से मैं बृजभूषण को क्रिमिनल घोषित कर दूं। जो बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाया वो आप करना चाह रहे हो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। मोदी जी, अरे मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मेरी भी सुन लो ना, मेरी सुन लो। तुम्हारी बात पे आ रहा हूँ। मोदी जी अजीत पवार को लेके बोलते खुल्लम खुल्ला कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। एक सेकंड, मैं जो पुलिस स्टेशनों की आपके सामने, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, ठीक है, चाहे पॉक्सो एक्ट में चेक कर लो, ठीक है, चाहे रेप केसेस चेक कर लो, पुलिस वाले खुद कहते हैं कि 80% आजकल के जो रेप हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेक है। 80% रेप केसेस जो होते हैं फेक होते हैं, 80%। सिर्फ 20% फेक का मतलब पता क्या होता है? फेक किसको कहते हैं? फेक किसे कहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा संतोष। क्या करते हो? कुछ नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया है बस। अच्छा, एक बात बताइए, कोई अगर पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पर, क्या वो झूठा आरोप भी लगा सकते हैं? अगर इंटरनेशनल प्लेयर हैं और वो मेडल ला चुके हैं ओलंपिक। सिंपल सी बात रखो ना, ये ओलंपिक मेडल को ओलंपिक मेडल को बीच में घुसा के ना, आप लोगों के दिमाग में पहले ये बात फिक्स कर देते हो कि मेडल वाला उसके समर्थन में बोल रहा हूं। मैं उसके लिए झूठ बोल रहा हूँ। तुम ये बात समझ गए हो कि मैं तुम्हारे गेम को समझ रहा हूँ? मैं तुम्हारी गेम को ये समझ रहा हूँ। समझाओ मैं क्या गेम खेल रहा हूँ? तुम्हारी गेम को ये समझ रहा हूँ कि तुम वकील बन रहे हो अपने आप में। मैं वकील होता ना, मैं आपको कोर्ट में लेके जाता और वहाँ पे कहता करो साबित। मैं वकील नहीं हूँ, अब हर चीज को आप ये कह रहे हो। मेरी बात सुनो, समझो, इस बात को समझो। आप हर बार ये क्यों कह रहे हो कि आप प्रूफ करो? मैं आपको नोटिस कर रहा हूं। ओलंपिक गेम हुए थे, उसके अंदर गीता कौन है? आप एक सेकंड बात करो। गेम हुए थे। ओलंपिक होता क्या? ओलंपिक गेम क्या के होते हैं? किसे कहा जाता है ओलंपिक? कहाँ से शुरू होते हैं ओलंपिक गेम? आप बताओ। मैं तो अनपढ़ हूँ तो ठीक हूँ, बात मत करो। लेकिन जो हिंदुस्तान को तरक्की पे पहुंचाया, समझ गए, नाम रोशन करा, वो शख्स हमेशा हीरो ही रहेगा। इस साल कितने मेडल आए ओलंपिक में? इस साल कितने मेडल आए? वो शख्स हमेशा हीरो ही रहेगा। इस साल कितने मेडल्स आए हैं हमारे देश में? इस साल कितने आए? अभी ऑटो चलाते, अभी यार मैं ऑटो चलाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। मेरी बात सुन, मैं सीधा देखता हूँ। अगर मैच देखते हो आप, मैच देखते हो, अब यहाँ पे मेरी बात सुन तो, अरे सुन तो सही यार। अगर ये ऑटो वाले अगर ऑटो की चीज पूछेगा ना तो तू बता पाएगा क्या? अगर ऑटो के पार्ट्स के बारे में ये सारी चीज पूछे बता, तो ये भी नहीं बता पाएंगे, तो मैकेनिक बताएगा। A to Z बताऊंगा। तुम टॉपिक को ना डाइवर्ट मत करो, इसको टॉपिक को डाइवर्ट करना कौन सा टॉपिक बोलूं? बताओ, चलो तुम्हारे कहने से तुमने मुद्दा पकड़ा था। नहीं, मेरे कहने से मत चलाओ, सच पे चलाओ। तुमने मुद्दा पकड़ा था, राम मंदिर का पकड़ा। अब मैं राम मंदिर घसीटते उस टॉपिक पर 2024 मोदी को बदनाम कर दो। 2024 के चुनाव मोदी क्या? मोदी ओपनली मोदी, बस तो प्राउडली मोदी, कॉन्फिडेंटली मोदी, ठीक है। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? आप राम मंदिर पे बात कर रहे हो। सिर्फ भारत में मंदिर बन रहे हैं। अरे एक सेकंड, सिर्फ भारत में मंदिर बन रहे हैं। यार मेरी सुन लेना, एक तो चढ़ इतना कर। अरे मेरे भाई, चढ़ तू कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। राम मंदिर के बाद मैंने ये पूछा, भैया इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा वोट बैंक का? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। अरे मिलना क्यों नहीं चाहिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। उसके बाद मैंने पूछा, भाई तू क्या करता है? फिर मैं काम धंधे की बात नहीं करूँ। मोदी और राम मंदिर चलाता रहूँ। मैंने काम धंधे की बोली नहीं। इतनी महिला घरों में बैठ कर काम करते, जिनके पास काम नहीं थे, उनको काम नरेंद्र मोदी ने उनके काम को सेटिस्फाई कर दिया। उनके काम को सेटिस्फाइड कर दिया, उनके काम के अंदर पूरे के पूरे प्रमाणित कर दिया, उनको पूरे उद्योगों के नाम दे दिए। जाके देखो गांव देहातों में, कस्बों में जाके सर्वे करो ना। अमृत महोत्सव चल रहा है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई सब। अरे अमृत महोत्सव तो बहुत छोटी सी बात है मेरे दोस्त। जब आप सर्वे करोगे ना, आप थोड़ी सी सर्वे करके आए हुए हैं। मैं तो पढ़ता हूँ। मैं देखो, मुझे ना घूम के ऐसे रैंडमली बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं पहले स्टैटिस्टिक्स पे पढ़ता हूँ, जो चीज दिखती है। और मैं तो मोदी को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। करूँ मोदी को? देखो क्रिटिसाइज कैसे करते हैं। एक सेकंड, आप मत करो, मैं करता हूँ क्रिटिसाइज, ठीक है? कैसे करते हैं नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज? हमारे संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड एक्ट है। क्या है वो? है वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है? कौन सी सरकार लाई थी उसको, क्यों लाई थी उसको? वक्फ बोर्ड एक्ट पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका सबसे बुरा स्टैंड है।
ठीक है, हमारे देश के वो भी हो जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं है ना वो करना, क्योंकि उसको अरे, कानून बना के किया गया है ना। आसान तो 370 भी नहीं थे ना। वो तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ। 370 बहुत भी आसान नहीं था वो, ना। अगर कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उनको तो अर्बन नक्सल की कहने पे चलना था ना, इसलिए उन्होंने नहीं किया। हम तो बहुत खुश हैं नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। 370 अभी भी बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया क्या सही हटाया, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं हम तो रिव्यू पिटिशन देंगे, अभी भी बोल रहे हैं ना वो। धन्यवाद, बहुत नहीं, बढ़िया धन्यवाद। knowledge है। अब इनसे पूछ लें। अब तो इनसे अपने मतलब की बात पूछोगे ना, पूछो अपने मतलब की बात। वैसे बेटा तेरा हाँ, समझदारी में। कैसा भैया पढ़ा काम लिखा धंधा है। बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान और रहम करम है। निकल रहे हैं, अपना होता नया है काम। साल भी आ रहा है, हाँ, नया साल आ रहा है। क्या बदलाव चाह रहे हो? बदलाव तो जी देखो, जैसा होता है वैसे ही होता रहेगा। गवर्नमेंट उनकी है, जैसे चाहेंगे वैसे बदलाव करेंगे। तो राम मंदिर भी तैयारी है, चल बन रही जाए है, अच्छी बात है, हमें कौन सी परेशानी है। तो उससे क्या फायदा होएगा बीजेपी में? भाई देखो, फायदा जिसे वोट बैंक होगा, का। जिसको होगा उसको होगा, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। मंदिर बहुत है हमारे पास, बहुत है। तो लेकिन कई सालों से इस पे राजनीति भी चल रही थी ना, मंदिर मस्जिद ये पे तो अयोध्या देखो वाला। भाईजान, ये सारे जो है ना नेताओं की फीलिंग है। ये नेता लोगों के हैं कि हाँ भाई मंदिर मस्जिद, इन लोगों से ये कहा जाए कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन बातों को हटा के बात करो, समझ गए। और अगर आपको बात करनी है एजुकेशन की, करो। जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो गरीब घर के वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बारे में बात करो। तो ही निकल के भाग जाएंगे, देख लेना। ये बात नहीं करेंगे उस बारे में। ये आपको और हमें हमेशा बात करेंगे, आप हिंदू मैं मुसलमान, आप सिख मैं ईसाई, बस यही कही है इनके पास, और कुछ नहीं है। तो मतलब 2024 तक भी यही मुद्दे चलेंगे? इनकी तो कहानी यही है, तमाम जिंदगी चलेंगे। 2024 क्या, 25 आ जाए, 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आए, 29 आए, 30 आए, यही रहेंगे मुद्दे इनके पास। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब न्याय यात्रा निकालेंगे। कुछ असर इस बारे में मुझे नहीं पता। मतलब एक रैली और निकाल रहे इसी तरह की लंबी चौड़ी, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उसी तरीके की है। क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? शायद पढ़ना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान हार गए, वहाँ भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी। कोई नहीं, ये तो देखो जी, दो पहलवान लड़ेंगे, एक तो गिरेगा। तो कहीं ना कहीं आज भी जनता का कोई कुछ तो झुकाव बीजेपी में है। देखो, जो जब कोई नॉर्मल सी बात है सर, अगर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ नॉर्मल, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, मैं क्लियर किसी को नहीं कह रहा। अगर मैं आपको सर्विस अच्छी देता हूँ, आपको मैं सही करके घुमा रहा हूँ, तो आप मेरे पास ही आओगे, नॉर्मल सी बात है। आप दूसरे के पास नहीं जाओगे कभी। यही हिसाब अब इनका है। जो काम अच्छा करेगा तो उसकी पूछताछ होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो कांग्रेस में क्या कमी है जो जनता का विश्वास नहीं बन पा रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कांग्रेस में, अभी तक तो हमने कोई खैर कमी नहीं देखी। हम तो पक्के कट्टर कांग्रेस ही हैं, शुरू से आज तक ही कांग्रेस पे ही रहे। बताते हैं कि जितना मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस में कांग्रेस के पास है, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। और ये जो केजरीवाल है इनका, जी ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, इनको तो सपोर्ट करते हैं। अंदर लपेटने की तैयारी है। भाईजान देखो, लपेटने की बारी अंदर की ऐसी है कि क्या क्या किसको कहा जाए। अब जो कोई अच्छा काम करता है ना, उसको 2 थप्पड़ मार के अंदर कर दिया जाता है। बता रहे हैं ईडी के समन जा रहे हैं। ये मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब कोई इंसान अच्छा काम करेगा, अगर आप खुद अच्छा काम करोगे ना, तो आप इसमें मीडिया में हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको आपकी जॉब से कह दिया जाएगा रिजाइन दो फटाफट। क्यों? आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा नहीं करने दिया जाएगा। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथी मेरी राम राम।